आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पत्नी शादीशुदा होते हुए भी क्यों बना लेती है गैर मर्दों से संबंध। इस टॉपिक पे आपने मेरे कई वीडियो देखे होंगे। आज ये वीडियो खास इसलिए क्योंकि एक हमारे व्यूअर है जो कि अपनी स्टोरी हमसे शेयर किए और वो चाहते हैं कि ये स्टोरी आप लोगों तक भी पहुंचे, ताकि आप भी अगर आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें क्या निर्णय लेना चाहिए वो इस स्टोरी के माध्यम से समझ सके। वैसे तो महिलाएं शादीशुदा होते हुए भी बहुत सारे कारणों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाती है या गैर मर्दों से संबंध बनाती है, लेकिन यहाँ पे जो चीज है वो कुछ अलग है, कुछ खास है। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है जो शायद आपने अभी तक ना समझी हो या ना जानी हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, वीडियो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। माटी रोदू चाक धरू फेरू बारंबार, चातुर हो तो जान लो मेरी जात गवार। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि हमारे व्यूअर ने ऐसी कौन सी स्टोरी अपने जीवन की हमसे शेयर की है। ये जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ वो आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं। इनका कहना है कि मैंने आपके सभी वीडियो हमेशा अंत तक सुने। मैं इस विषय पर अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका एक बेटा और एक बेटी है। लगभग 25-30 साल पहले उसने मुझे बताया कि उसके पत्नी किसी दूसरे से यौन संबंध तो नहीं बना रही है और उसे डर था कि उसका सुंदर परिवार कहीं नष्ट ना हो जाए। तो जो हमारे व्यूअर है उन्होंने उसे सलाह दी कि पहले पुष्टि कर ले और ऐसी बातें किसी और को ना बताएं। मतलब पहले जांच पड़ताल कर ले कि जो आप सोच रहे हो वो सही है या नहीं, और किसी और से शेयर ना करें। हम दोनों ने उस पर कड़ी नजर रखी। यहाँ लिखा कुछ है, थोड़ी सी मैं उसको अपने शब्दों में कहना चाहूंगी। और कुछ समय बाद पाया कि वह शारीरिक इच्छा के लिए कुछ युवा लड़कों के साथ संबंध बना रही थी। एक दिन मैंने अपने दोस्त की अनुपस्थिति में उसे फोन किया और उससे मुझे यह बताने का अनुरोध किया कि मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के कारण बताने के लिए कि वह यह सब क्यों कर रही है। कुछ देर बाद वह मुझे सारी बातें बताने के लिए तैयार हो गई कि वह यह सब क्यों कर रही है। उसने मुझे बताया कि मेरा दोस्त 1 साल से उसे शारीरिक संबंधों में संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। उसकी उम्र 35-36 साल की थी, जिसे आप कह सकते हैं कि जवान शरीर था। वो उसके शरीर की मांग थी, मतलब कि किसी और के पास जाना उसकी शारीरिक जरूरत थी। किसी भी तरह मैंने उसकी बात सुनी और अनुरोध किया कि वह फिलहाल उसे ऐसी चीजों में शामिल ना किया जाए। मतलब उनका कहने का यहाँ पे ये है कि मैंने उससे ये कहा कि कुछ दिनों के लिए ये सब चीजें ना करे और मैं अपने दोस्त से बात करके आगे का रास्ता निकालता हूँ। उसके परिवार के हित में इंतजार किया जाए, मतलब उसके परिवार के लिए जो सही होगा उसके लिए थोड़ा सा वेट करे। मैंने अपने दोस्त को फोन किया और उससे अपना मेडिकल चेकअप कराने का अनुरोध किया। मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टर ने उन्हें कमी के बारे में बताया और फिर वह मेरे पास आया और अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि 2 बच्चों को जन्म देने के बाद यह कैसे हो गया। डॉक्टरों के पास कोई चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी। फिर 2-3 दिन के बाद हम तीनों, मैं और मेरा दोस्त और उसकी पत्नी, एक अकेले जगह पर गए, एक दूसरे को वास्तविकता बताई और हम तीनों के बीच गुप्त योजना बनाई। ऐसी स्थिति में परिवार के भविष्य की रक्षा कैसे की जाए। मेरा एक और दोस्त था जिसकी पत्नी उसके साथ अब नहीं थी और उसे अपनी शारीरिक जरूरत के लिए किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाने की जरूरत थी। मैंने उसे फोन किया और उस जगह पर बुलाया जहां हम थे। अब हम वहां 4 थे और दोस्ती के नाते मैंने सभी से 2 परिवारों के हित में बिना किसी झिझक और किसी को बताए इस मामले में एक दूसरे की मदद करने का अनुरोध किया। सारी बातें तय हो गई एक दूसरे के सामने और सबने गीता जी के ऊपर हाथ रखकर कसम खाई कि इसका भेद किसी दूसरे से शेयर नहीं करेंगे। मैडम जी, क्या अब आप यकीन करेंगी, मेरे दोस्त की उम्र 75 साल है और उनकी पत्नी 68 साल की है। इस परिवार की मदद करने वाले मेरे दूसरे मित्र की 57 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 6-7 साल पहले विरासत के किसी भी खुलासे और क्षति के साथ वे लगभग 15-20 वर्षों तक शारीरिक संबंध में रहे। अब इन दोनों परिवारों के बच्चे शादीशुदा हैं और स्वस्थ खुशी से रह रहे हैं। मेरे दोस्त और पत्नी अभी भी स्वस्थ हैं और उनमें शारीरिक रुचि है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वे स्वस्थ समृद्ध जीवन शैली जी रहे हैं।
तो इस तरह का व्यवहार और जुड़ाव कभी ऐसा परिवार या जोड़ी को बचा सकता है। भरोसा तो होना ही चाहिए। तो ये स्टोरी जिन्होंने शेयर की है, बहुत अच्छी बात यहाँ समझाने की कोशिश की है कि अगर पति और पत्नी में से किसी भी एक व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी शारीरिक बीमारी या शारीरिक प्रॉब्लम है, तो उसे अपनी पत्नी को बांध के नहीं रखना चाहिए, लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए उसे पूरी आजादी देना चाहिए कि वो भी अपना जीवन जी सके। और यहाँ पे इनके दोस्त ने वही किया। उन्होंने अपनी सहमति से पत्नी की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके दोस्त का साथ लिया। क्योंकि उनके दोस्त को भी किसी की जरूरत थी, उन्होंने इनकी मदद की, इन्होंने उनकी मदद की, और दोनों का परिवार, जो उनके बच्चे थे, वो सही सलामत बड़े हो गए, पढ़ लिख रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते तो इनकी पत्नी कहीं और किसी के और के साथ चली जाती, और हो सकता है कि वो इन्हें छोड़ भी देती अगर जोर जबरदस्ती करते, अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते और सिर्फ पत्नी को ही दोषारोपण करते कि उसका चरित्र खराब है या वो गलत है। तो इसके चलते इनकी गृहस्थी बर्बाद हो जाने वाली थी। लेकिन इन्होंने अपने आप को समझा, अपनी कमजोरियां, अपनी कमियां अपने दोस्त से शेयर की। इनके दोस्त ने दोनों के बीच आके एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे कि इनकी जरूरतें भी पूरी हो जाए और इनकी फैमिली भी सही सलामत बनी रहे। जैसा कि उनके एक और दोस्त थे, उनको भी शादी करने की जरूरत थी या किसी और की जरूरत थी। अगर वो दूसरी शादी करते तो उनके बच्चों का शायद भविष्य बर्बाद हो जाता। सौतेली माएं हमेशा ही बच्चों का अच्छी परवरिश नहीं करती। आज के समय में वो जमाना नहीं है जहाँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी जैसी माएं हुआ करती थी, जहाँ यशोदा जैसी माँ होती थी जो कि अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे को बच्चों को प्यार करे। लेकिन आज ऐसा समय नहीं है। तो इस चीज से उनका दोस्त भी बच गया और उनकी फैमिली, उनके बच्चे भी अच्छे से बड़े हो सके। तो यहाँ इस स्टोरी से आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ एक प्यार के लिए किसी को धोखा नहीं दिया गया है। यहाँ सिर्फ सामने वाले की खुशी के लिए ये सारी चीजें की गई ताकि सामने वाला खुश रह सके। सही मायने में पति या पत्नी वही है जो अपने पति पत्नी को हर तरह से खुश और संतुष्ट रख सके। अगर आप इस चीज में सक्षम नहीं हो तो अपनी गलती एक्सेप्ट करना भी आपको आना चाहिए। ना कि मर्दानगी वो है कि अपनी कमजोरियों को छुपाकर और पत्नी के ऊपर हावी हो जाना या पति के ऊपर हावी हो जाना। अगर आप में कमी है और आप उस व्यक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हो तो उस व्यक्ति के खुशी के लिए आपको त्याग करना चाहिए, जो कि इनके दोस्त ने बखूबी किया। तो ये चीजें भी समझने की बात है। कभी कभी ऐसी नौबत भी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अपना घर बर्बाद कर देना चाहिए या कि खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर लेना चाहिए? तो ये चीजें आप इस स्टोरी से समझ सकते हैं। इनकी स्टोरी आपको कैसी लगी और कहां तक इन चीजों से आपको लाभ मिल सकता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपके जीवन का भी कोई एक्सपीरियंस या अनुभव है तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी भी लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम गुप्त रखा जाए तो आपका नाम गुप्त रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनका नाम नहीं लिया है। वैसे तो मैंने इनसे पूछा नहीं कि इनका नाम लेना है या नहीं लेना है, लेकिन फिर भी मैंने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि जरूरी ये है कि जो स्टोरी है वो आप तक पहुंचे, ना कि किसने लिखी है ये आप तक पहुंचे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के साथ भी आए दिन रोजमर्रा के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो कि हमारी मदद से या हमारी सहमति से किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। तो वो चीजें आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपकी भी स्टोरी जरूर पढ़ूंगी। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में अगर ऐसी सिचुएशन है वो इससे सीख ले सके। क्योंकि लोग अपनी कमजोरियों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन चाहते यही है कि हमारा जीवन खुशहाल रहे। तो ये प्लेटफॉर्म आपकी मदद करेगा। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें
ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।